नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से उद्धव सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है, अब वो अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ जिस तरीके से कंगना रनौत राज्यपाल से मुलाकात करती हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, उद्धव ठाकरे जो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरी जो चुप्पी है उसे कमजोरी ना समझें, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार के बारे में जो सफाई देने के लिए उद्धव ठाकरे मैदान में आए तो बड़ी क्वेरेसी थी आज पूरा कि भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आखिरकार क्यों ऐसे टाइम में जब सरकार पर लगातार पिछले काफ़ी समय से पालघर के मुद्दे को लेकर, फिर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, फिर अभी रिया चक्रवर्ती वाले एपिसोड में ड्रग माफियाओं के खुलासे को लेकर, और उसके बाद अभी कंगना रनौत को लेकर जिस तरह के घटनाक्रम पूरे मुंबई के अंदर हुए, इसको लेकर पूरा देश जानना चाहता था कि आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कोई बड़ा खुलासा करना चाहते हैं। लेकिन वही ढाक के तीन पात, निकला कुछ नहीं, और बोलते में ऐसा बोल गए कि बस ऐसा लगा कि वो पता नहीं आए तो थे मैनेज करने, लेकिन वो मैनेज भी ठीक से नहीं कर पाए। मेरी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। मेरी सरकार को बदनाम कौन कर रहा है भाई? महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने में यदि वो आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं तो बीजेपी का इसमें कहाँ रोल है? ना तो सुशांत सिंह राजपूत बीजेपी में था, ना कंगना रनौत बीजेपी में है, ना वो जो पालघर के साधु मारे गए उनका कोई बीजेपी से लेना देना है। ये रिया चक्रवर्ती कोई कांग्रेस में नहीं है कि भाई मुद्दा बना रहे हैं कोई। ये क्रिमिनल केस हैं और क्राइम हुआ है, उस क्राइम के बारे में लोग जानना चाहते हैं। आपके पास पुलिस का बाहरी ताम झाम है, जिसको कहते हैं जी वर्ल्ड लेवल की पुलिस है महाराष्ट्र की। वो वर्ल्ड लेवल की पुलिस, मुंबई पुलिस, एक ड्रग माफियाओं का खुलासा नहीं कर पाई, दो संतों की हत्या का ठीक से खुलासा नहीं कर पाई, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खुलासा नहीं कर पाई। और ये कंगना रनौत कह रही है कि मुझे महाराष्ट्र में खतरा लग रहा है, लोग बाग जो है मेरी जान को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई हमला कर देगा। उस पर जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, जिनके अंडर पूरी पुलिस आती है, उनका बयान यह है कि कंगना रनौत महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो आपकी सरकार के विरुद्ध बोलेगा अब वो इस प्रदेश में नहीं रहेगा। रहने लायक नहीं का क्या मतलब है? कि क्या उसके कोई सींग निकल गए हैं, उसके ना दांत लंबे लंबे राक्षस जैसे दिखती है, वो कोई काटती है किसी को? पागल है क्या? ऐसे ही उल बबाल बोल देंगे। और जब प्रदेश का गृह मंत्री ऐसा स्टेटमेंट देगा तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस पहले ही समझ जाएगी कि अब इसको रहने नहीं देना है। अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन बना लेते हैं। शिव सैनिकों ने अपने हिसाब से डेफिनेशन बना दी कि हमारे बारे में कोई बोलेगा तो अब हमको उसको घर में घुस के मारना है। हमारा गृह मंत्री है तो गृह मंत्री हमारा है। ये उद्धव ठाकरे जी से सब सवाल पूछ रहे थे कि कंगना रनौत का एपिसोड अभी ठंडा भी नहीं हुआ था तो पूर्व सैनिक को उन्होंने पीट दिया, और वो पूर्व सैनिक 60 साल से ऊपर की उम्र के थे। लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई अगर आपके कार्टून को कोई फॉरवर्ड कर दे, ये कहाँ का वो हो गया कि भाई आपका अपमान कर रहे हैं? आपके पिताजी तो कार्टूनिस्ट थे, तो आप कार्टून को फॉरवर्ड करने को लेकर आपके शिव सैनिक घर में घुस के मारेंगे। जनता ने फिर भी सोचा कि चलो पूर्व सैनिक है, इसका हल्ला मचा। देश के रक्षा मंत्री ने उनको फोन किया, लोगों को लगा अब तो भाई केंद्र दखल दे रहा है, रक्षा मंत्री का फोन आया है, मामले में संज्ञान लिया गया है, तो मोदी जी तक मामला पहुंच गया। एक केंद्रीय मंत्री अगर फोन कर रहा है, इसका मतलब मोदी जी तक मामला पहुंचा हुआ है। इस मामले को लोग ये सोच रहे थे कि अब उद्धव ठाकरे जी आएंगे टीवी पे और वो कहेंगे मैं शिव सैनिकों की तरफ से माफी मांगता हूं जी। प्रदेश का गृह मंत्री कहेगा मैं पुलिस की तरफ से माफी मांगता हूं जी, गुंडागर्दी हम अंकुश अब लगाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा कि संजय राउत कहते हैं ये ठीक ही हुआ, जो शिव सैनिकों को उल्टा सीधा बोलेगा उसका यही इल्जाम होगा। अरे भाई, और फिर सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि जब थाने के अंदर 2 घंटे के अंदर उनकी जमानत हो गई। जिन गुंडों ने मारा, बड़ी उम्मीद से वो बुजुर्ग और पूर्व सैनिक संघ उनके साथ थाने में गया, एफआईआर कराई। सारे टीवी डिबेट में बैठ करके शिव सैनिक बोल रहे थे नेता कि कानून अपना काम करेगा,
कानून ने क्या काम किया जी? कानून ने यह काम किया कि रिपब्लिक भारत का पत्रकार 100 घंटे से ऊपर हो गया, उसको पकड़ा हुआ है, उसे तो छोड़ा नहीं, जो अपनी रिपोर्टिंग करने गया था। और एक बुजुर्ग को पीटने वाले वो घंटे भर में जमानत हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर ठप्पा लगा था शिव सैनिक। अब शिव सैनिक उस प्रदेश में कुछ भी कर सकता है। ये पूरे शिव सैनिकों को मैसेज जा चुका है कि कोई भी शिव सैनिक किसी को पकड़ के पीट दे, किसी की घर मकान तोड़ दे, क्योंकि वो जो बंगला तोड़ा है, जैसा कि एनसीपी के शरद पवार बोल रहे हैं कि उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है जी, वो तो बीएमसी ने तोड़ा है। तो बीएमसी कौन है? बीएमसी है शिवसेना, शिवसेना ही तो है। तो भैया चलो, आपकी 3 दलों की सरकार मिलकर सरकार है, बीएमसी शिवसेना की है, तो शिवसेना ने कंगना रनौत का बंगला क्यों तोड़ा? इसके बारे में कह रहे साहब अवैध निर्माण था। अबे भैया उसके पास पूरा नक्शा है, वो दिखा रही है, देखा तो है नहीं तुमने, बिना देखे फीता लिया, नापा चोरी करी और तोड़ दिया। दाऊद इब्राहिम का बंगला तो तोड़ा नहीं है आपने। तो मतलब बेमतलब की बात, केवल और केवल इन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि इस स्टेट में हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो बोल नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा, रहने नहीं देंगे। कंगना रनौत ने जो बात बोली थी कि मेरी जान को खतरा है, यह आज सच साबित हो रही है कि कंगना रनौत के पास अगर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की ये वायु सुरक्षा ना होती तो कब के शिव सैनिक उसको मार चुके होते। क्योंकि आप समझो, जो सीधा सीधा मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रही है, संजय राउत से सीधा सीधा भिड़ रही है, उसको गृह मंत्री कह रहे हैं कि तुम रहने लायक नहीं हो, वो कैसे बचती उस स्टेट में? एक कार्टून का फॉरवर्ड करने वाले को मार दिया जाता है, कंगना रनौत को तो कब का मार देते, क्योंकि उसके पीछे तो ड्रग माफिया भी पड़ा हुआ है। उसने कहा है कि मैं ड्रग माफियाओं का खुलासा करूंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि ड्रग माफियाओं के तार इस सरकार से जुड़े हुए हैं। दोनों मिलकर के मुंह दबाना चाहते हैं, मुंह दबाना बंद कर देना चाहते हैं जो भी इन खुलासों को करना चाहता है। चाहे वो कोई बिहार की पुलिस हो, उनको घुसने नहीं दिया, सुशांत सिंह की जांच ठीक से नहीं करी, और अब कंगना रनौत को परेशान करने में लगे हैं। उसको कह रहे हैं जी हम नकली, अब उसको कह रहे हैं जी उसकी जांच करेंगे हम कि उसने भी ड्रग ली है। कोई इंटरव्यू दे रहा है उसने ड्रग ली है। लेने में और बेचने में दोनों में फर्क है। लेने में आपकी कमी है, आपकी सरकार है महाराष्ट्र में शिवसेना की और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है एनसीपी के साथ, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। ये जो ड्रग पैडलर अब पकड़े जा रहे हैं, जिसको एनसीबी अब जगह जगह से पकड़ रही है, तो भाई पहले आप पकड़ते ना उनको। महाराष्ट्र की सरकार ने तो खुलासा किया नहीं, महाराष्ट्र की पुलिस ने तो सेटिंग करी और उनका धंधा चलता रहा। केंद्र से दिल्ली से जो अधिकारी गए वो दिल्ली वाले हैं, उन्होंने वहां जाके कार्रवाई की है, आपसे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपकी नाक के नीचे सारे अवैध धंधे चल रहे थे, आप उन्हें चलवा रहे थे। अगर आपकी शय पे नहीं चल रहे थे तो आपने आज तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? अब कैसे पकड़े जा रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि जो ड्रग ली जा रही हैं बॉलीवुड में, सब जानते हैं, सब। जो कंगना कह रही है ना, वो कंगना नहीं कह रही, वो रिया चक्रवर्ती ने भी अब तो नाम ले लिए कि 28 तो बड़े बड़े हैं। अब वो जो नाम ले रही है, सब लोग कह रहे हैं जी पूरी पार्टियां चलती हैं इनकी। हमने भी देखा है, बहुत सारी पार्टियों के सीन हम देखते रहते हैं, वीडियो आती रहती हैं। मूवी मसाला वगैरह जो चैनल लोग दिखाते हैं, उसमें गिलास हाथ में, सिगरेट हाथ में, पी रहे हैं। तो क्या पी रहे हैं वो? ये सब उल्टा सीधा नशा ही कर रहे हैं। तो कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। अब कार्रवाई होने लगी है तो पोल खुलने का डर से ये बौखला गए हैं। कंगना रनौत को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि लगता है कि वो एक महिला है, उसको मारना पीटना गाली देना सबसे ज्यादा इजी है, महिला है तो। और दूसरी बात यह है कि दूसरे स्टेट की है, हिमाचल की है। कोई मुंबई कर की बात करते हो, मुंबई कर है जी, मुंबई कर तो है नहीं जी, उसे कह देना हिमाचल की है। तो मुंबई में, महाराष्ट्र में अधिकतर लोग तो बाहर के ही हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए गए। इसका मतलब कोई अदर स्टेट का होगा तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं करोगे आप, उसको बाहर ही बता करके पिटने दोगे, उसके ऊपर एफआईआर करोगे, उसको झूठे केस में फंसाओगे। आखिरकार सरकार की मंशा क्या है? यह मंशा आज उद्धव ठाकरे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई नहीं। वह कोविड का थोड़ा जिक्र कर दिया, अपनी सफाई देते रहे। मेरी चुप्पी को कमजोरी मत समझना। भैया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए थे, खुलेआम बोलो ना, क्या बोलना चाहते थे? कौन आपका गला दबा रहा था? किसी ने मुंह पे टेप लगाया था? बोलते किसका नाम बोलना है, लगाओ, बताओ ठीक से। तो आपने
प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए जब मौका था तो बोले नहीं, और आप कह रहे हो मेरी चुप्पी। मैं टाइम आने पे बताऊंगा। कब आएगा टाइम? जब आपका बेटा जेल जाएगा, जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी राज्यपाल की तरफ से। क्योंकि जिस तरह की गुंडाई अब वो शिवसैनिक कर रहे हैं, और जिस तरह के ये शिवसेना में मंत्री और एमएलए, उनके सांसद संजय राउत इस समय की भाषा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पूरी जनता ये मांग कर रही है कि सिवाय और सिवाय राष्ट्रपति शासन लगाने के महाराष्ट्र के अंदर और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो जब राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर हो जाएगा तब आप अपना चोंच खोलोगे। तो भाई पहले ही बता दो ना कि आपको एनसीपी ने दबाया दिया हुआ है, आपकी शरद पवार चलने नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर कांग्रेस का प्रेशर है, सोनिया माता ने दबाव दिया तो पालघर के मुद्दे को आपने दबा दिया। कौन बड़ा लीडर कांग्रेस का है जो ड्रग माफियाओं से जुड़ा हुआ है? तो उद्धव जी नाम खोलो। टाइम ऐसा ना हो जाए, टाइम निकल जाए, आपकी सरकार गिर जाए, फिर हल्ला मत करना कि आपकी सरकार को गिराने की साजिश कर दी। आज तो आप कह रहे हो मेरी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, लेकिन जो ये कारनामे आपकी शिवसैनिक कर रहे हैं, अगर ये जारी रहे, आपके मंत्रियों के बयान बंद नहीं हुए, आपके संजय राउत के बयान बंद नहीं हुए, और आपका ये बुलडोजर ग्रुप जो है ना, ये अगर बंद नहीं हुआ तो जल्द ही आपकी सरकार गिरेगी। तब आप कहोगे लोगों ने मेरी सरकार गिरा दी, मेरी सरकार के विरुद्ध कार्रवाई कर दी, साजिश कर दी। साजिश नहीं है, आप अपने कर्मों के कारण इस सत्ता से बेदखल हो जाओगे, क्योंकि आपके कर्म सत्ता को चलाने के नहीं है। आप तो गुंडाई वाला काम कर रहे हो। गुंडा काम वो करते हैं या तो विपक्षी दल करते हैं, ऐसा विपक्षी वाला काम कर रहे हो। आप भूल गए, क्योंकि आपने कभी सत्ता का सुख देखा नहीं है, सत्ता कैसे चलाई जाती है वो जानते नहीं है। बीजेपी आपके साथ में होती तो समझाती। ये जो कांग्रेस और एनसीपी आपके साथ में लगी हुई है ना, ये आपके भले नहीं है, ये बर्बाद कर रहे हैं शिवसेना को, जीरो कर देना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस शिवसेना के साथ आई इसलिए है कि शिवसेना को जीरो कर देना है, क्योंकि ये बीजेपी के साथ मिलकर के यहां सरकार बना लेते थे। ये साजिश है, और उद्धव जी आप इस साजिश में कांग्रेस की फंस गए हो। आपका हितैषी बीजेपी हो सकता था, जिसको आपने लात मार दी हैं, और अब आप हितैषी समझ रहे हो सोनिया माता को, जो जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। आप भूल में हैं, समय रहते चेत जाओ। अभी भी अगर अपनी कोई बची कुची साख बचानी है ना, तो वो कांग्रेस लीडर का नाम खोलो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एनसीपी के लीडरों का नाम बताओ जिन्होंने आपके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है, आपको ठीक से सत्ता नहीं चलाने दे रहे हैं। वरना लोग आप ही को कहेंगे कि आपने सरकारें ठीक नहीं चलाई। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।